हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 चल रहा था बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे पदार्थों में चुंबकीय गुण। इनके 3 प्रकार होते हैं बच्चों, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। और आज का जो लेक्चर है इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है, क्योंकि इसके बाद के जो छोटे छोटे टॉपिक थे अब हट चुके हैं एनसीईआरटी से। तो ऐसे टॉपिक जो हट गए हैं उन्हें हम बिल्कुल कवर नहीं करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को टारगेट में रखकर बच्चों एनसीईआरटी को फॉलो करते आगे चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, यदि कोई बच्चा चाहता है कि क्लास 12 फिजिक्स का नोट्स चाहिए, शिव सर का प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो कॉन्टेक्ट नंबर बच्चों मैं आपको दे देता हूं 9685299149, 9685299149। मात्र 100 रुपए चार्ज है बच्चों, 100 रुपए, मात्र 100 रुपए चार्ज है। और प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है ना, यदि प्रॉपर तैयारी करना है तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। तो कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप नंबर भी यही है बच्चों, और आप लोग नोट्स जरूर ले लें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले यहां पर देखो, शब्द का अर्थ निकालो, पदार्थों में चुंबकीय गुण। ठीक है बच्चों, कोई भी आपके पास मटेरियल है उसमें चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करने के लिए किस तरीके से समझेंगे। जैसे बच्चों हमारे पास एक चुंबक है, ये चुंबक है, और चुंबक के कारण जैसे मान के चलता हूं बच्चों, यहां पर एस ध्रुव है, यहां पर एन ध्रुव है। एन ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, सबको पता है। एन से निकलती है और एस में समाप्त होती है। एन से निकलेगी बच्चों और एस पे समाप्त होगी। कहां पे? एस पे समाप्त होगी। और ये क्रम चलता रहता। अभी सिर्फ समझाने का तरीका यहां पर देखिएगा कि भाई एन से निकलती है और एस पे समाप्त होती है बच्चों। ठीक है, एस पे समाप्त होती है। ये आपका मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा लगातार इस तरीके से निकलते रहते हैं बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ठीक, अब इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ ला रहे हैं, कोई पदार्थ हमने लाया, ये हमारा पास बच्चों पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। तो ये पदार्थ या तो बच्चों कोई परिवर्तन नहीं होगा, या तो इससे प्रतिकर्षित होने लग जाएगा, है ना, या तो प्यारे बच्चों ये इससे आकर्षित होने लग जाएगा। यही तो गुण हो सकता है। किसी पदार्थ को यदि किसी चुंबक के पास लाया जाए तो हो सकता है मिट्टी का ढेर ला दिए, कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उसमें। हो सकता है वो धीरे धीरे करके इसकी ओर आकर्षित हो रहा हो सकता है वो तेजी से आकर्षित हो रहा हो। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में या किसी प्रबल क्षण चुंबक के पास एक चुंबकीय पदार्थ को या कोई पदार्थ लाया गया, तो देखा गया कि कुछ पदार्थ तो ऐसे हैं कि उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, बल्कि वो प्रतिकर्षित भी हो रहे हैं। मतलब बहुत कम मात्रा में इसमें चुंबकत्व का गुण, बहुत कम, माइनस में बहुत कम चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, और वो भी इसके विपरीत हो जाता है। जैसे यहां एन है तो यहां भी एन ध्रुव हो गया। अब बोले एन हो गया तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेगा, तो ये दूर भागता है। इसे बोला गया प्रतिचुंबकीय। क्या बोला गया बच्चों? प्रतिचुंबकीय। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हुए कि पदार्थ को यदि हमने किसके पास लाया? प्रबल चुंबक के पास लाया, तो वो उसमें आपका बच्चों आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया। ठीक है, कौन सा गुण? आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया, है ना। मतलब ये चुंबकीय पदार्थ की ओर, प्रबल चुंबकीय पदार्थ है बच्चों, तो ये चुंबकीय पदार्थ की ओर, मतलब चुंबक की ओर, जो चुंबकीय पदार्थ है चुंबक की ओर आकर्षित हो रहा है। देखो पहला मैंने बताया कि चुंबकीय पदार्थ ऐसा हुआ, या मतलब कुछ पदार्थ को लाए, उसमें बिल्कुल कुछ नहीं, बल्कि वो प्रतिकर्षित होने लग गया, है ना। दूसरा ये कि प्रबल चुंबक है, इसके पास हमने लाया तो ये आकर्षित हो गया। एक और ऐसा पदार्थ है कि भाई साहब वो तेजी से आकर्षित होता है, और प्रबल चुंबक के अलावा दुर्बल चुंबक भी आ जाए तो भी वो आकर्षित होता है। ठीक है, उसे बोला गया लौह चुंबकीय पदार्थ। और ये 3 ही पदार्थ हैं बच्चों, हम क्रम से देखेंगे और समझिएगा। यहां से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, 1 नंबर 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है। आप लोगों को बिल्कुल इधर उधर नहीं परेशान होना है, जो मैं बताऊंगा वो चीज आपको लिख भी लेना है। ठीक है, तो क्लियर बच्चों कि किसी भी चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ रखा गया तो हो सकता है वो पदार्थ प्रतिकर्षित हो, प्रतिकर्षित होगा इसका मतलब वो प्रतिचुंबकीय हो गया। मान लीजिए धीरे धीरे करके आकर्षित हो रहा है, वो अनुचुंबकीय, और तेजी से आकर्षित हो रहा मतलब वो लौह चुंबकीय पदार्थ है ना। इनके गुणों के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया आपका बच्चों, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। किसी को प्रॉब्लम
नहीं। तो इसकी खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने की थी। कब की थी? 1846 की बात है बच्चों, है ना, 1846 की बात है। माइकल फैराडे ने क्या कहा कि हमारे पास एक चुंबक है, चुंबक के पास कुछ पदार्थ को लाते हैं तो उसमें आकर्षण का गुण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। उस आधार पर उसको 3 भागों में बांटा था। देखो बच्चों, सन 1846 की बात है। माइकल फैराडे ने अपने प्रयोग द्वारा यह ज्ञात किया कि विभिन्न पदार्थ जो होते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कुछ ना कुछ अवश्य रूप से प्रभावित होते हैं। कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं बच्चों, और कुछ पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। इनके गुणों के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा। पहला जो प्यारे बच्चों प्रतिचुंबकीय, क्या प्रतिचुंबकीय, क्या प्रतिचुंबकीय, ठीक है। देखो एक एक करके तीनों को हम डिस्कस करेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक, और इसमें कभी कभी तुलना भी आ जाता है। तो यदि तीनों की विशेषताएं या गुण पता हो जाएगी तो आप तुलना चार्ट बनाकर कर सकते हो। फिर दूसरा बच्चों अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, और बच्चों तीसरा जो है वो लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ। ये कितने पदार्थ हैं? 3 पदार्थ हैं। पहला प्यारे बच्चों प्रतिचुंबकीय, दूसरा अनुचुंबकीय, तीसरा लौह चुंबकीय। क्लियर? तो तीनों प्रकार को अपन समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। पहला अपना प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्या है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ी सी चुंबकित हो जाते हैं। मैंने कहा ना, अभी आप समझो कि एक हमारे पास बच्चों यहां पर चुंबकीय छड़ है, या मान लीजिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र वाला कोई, मान लीजिए यहां एन है बच्चों, यहां पर एस है, ठीक है। बोलोगे सर किताब में एस एन लिखा रहता है। मुझे नहीं, मैं छड़ को पलटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती इस तरीके से। अब यहां पर मैंने एक पदार्थ लाया बच्चों, क्या लाया? पदार्थ। अब ये पदार्थ यहां पर ला दिया तो ये इस पर आकर्षित नहीं हो रही, बल्कि इससे दूर जाने के लिए कोशिश कर रही है, यानी इससे प्रतिकर्षित हो रही है। प्रतिकर्षित होने का मतलब यह है कि भाई साहब एन एन को प्रतिकर्षित करता है, तो इसमें अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में विपरीत दिशा में चुंबकित हो रहा है। इसका मतलब इसमें प्रेरण की क्रिया हो तो रही है, बहुत अल्प मात्रा में, ना के बराबर, बहुत अल्प मात्रा में, ना के बराबर, लेकिन थोड़ा बहुत तो यहां पे यदि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, प्रबल क्षण चुंबक है या प्रबल चुंबक है बच्चों, तो इस चुंबक के कारण बच्चों इस पदार्थ में एक थोड़ा सा चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा है। और वो चुंबकत्व जो है, वो जो चुंबकत्व है वो विपरीत दिशा में हो रहा है। इस कारण से इस पे बच्चों क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। जैसे बिस्मथ, तांबा, सीसा, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, पानी हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, हीरा, सोना, है ना, चांदी, है ना, और पारा, ये आपके बच्चों प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। इसके पहले आपने चुंबकन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चुंबकीय तीव्रता पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चुंबकीय प्रवृत्ति पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सब अभी आएगा, सब आएगा, एक एक करके आएगा। और हमने पढ़ाया भी है और अभी आपको रिवीजन भी करना है। फिर आप कहोगे सर मुझे तो भूल गया, कोई बात नहीं, पिछला लेक्चर नहीं देखोगे तो भूल ही जाएगा। फिलहाल अभी इतना समझो कि भाई साहब चुंबकन क्षमता, इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की यहां पर कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, वो उसके चुंबकन क्षमता को रिप्रेजेंट करता है कि भाई वो चुंबकित हो रहा कि नहीं। तो ये जो पदार्थ हैं बहुत अल्प मात्रा में चुंबकित तो होते, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में, ना के बराबर, और जितना भी हुए वो विपरीत दिशा में, वो इस कारण से इसमें क्या होगा बच्चों? प्रतिकर्षण होगा। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे फिर बच्चों? प्रतिचुंबकीय बोलेंगे। अच्छा सर, अब प्रतिचुंबकीय के बाद हम बात करते हैं जैसे अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय क्या होगा? अनुचुंबकीय क्या होगा? अनुचुंबकीय उन पदार्थों को कहते हैं कि जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पे थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है, वो भी क्षेत्र की दिशा में। जैसे बोला गया कि एक आपके पास छड़ चुंबक है बच्चों, एन है और एस है। यहां पर पदार्थ को लाया गया, यहां पे पदार्थ को लाया गया, तो भाई साहब इस पर एन है तो यहां पर एस प्रेरित हो गया, यहां पर एन प्रेरित हो गया। इसके कारण यहां पर प्रेरण की क्रिया हो रही है। उसमें पहले से चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकत्व गुण नहीं है। ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, जैसे मैंने कहा एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर क्लोराइड, है ना बच्चों, ऑक्सीजन, क्रोमियम, लिथियम,
और ये अनुचुंबकत्व का गुण किसमें उत्पन्न होगा? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन अपने जोड़ा को बनाने के लिए भाई किसी के पास जा सकते हैं, किसी के पास आ सकते हैं, है ना, समझो। तो यहां पे पदार्थ पहले लाया गया, पदार्थ लाया गया, पदार्थ में किसी प्रकार से कोई ध्रुव नहीं थे, लेकिन इसके प्रेरण की क्रिया से मैंने बताया ना कि जो S है, जो N है, इस क्षण चुंबक से बच्चों यहां से आपकी कौन सी रेखाएं निकलती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का यहां पर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ होगा। यहां पे हमने पदार्थ को लाया तो पदार्थ में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हुआ, इसी बोलते हैं बच्चों चुंबकीय प्रेरण की क्रिया। अगले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे। अब इसके कारण इसमें भी एक थोड़ा सा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हुआ, और इस चुंबक के दिशा में ही हुआ, इस कारण से ये क्या होता है बच्चों? इसकी ओर आकर्षित होने लग जाता है। ठीक है, आकर्षित होने लग जाता है, लेकिन ये प्रबल चुंबक होना चाहिए। दुर्बल होगा तो बहुत कम होगा, लेकिन बच्चों प्रबल चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित होता है। तो अणुचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी से क्या हो जाते हैं बच्चों? चुंबकित हो जाते हैं और चुंबक की ओर आकर्षित होने लग जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, पदार्थ बात कर रहे हैं, ये चुंबक नहीं है, ये चुंबक नहीं है, इसके कारण इसमें चुंबकत्व का गुण थोड़ा बहुत उत्पन्न हो गया है, प्रेरण की क्रिया से उत्पन्न हुई है बच्चों। इसके बाद जो तीसरा पढ़ोगे आप लोग, लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ किसे बोलेंगे? इनके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे साथ में, तीनों इसलिए एक साथ करते हैं बच्चों ताकि माइंड में फीड हो जाना चाहिए कि भाई ये तीनों प्रकार कैसे कैसे। लौह चुंबकीय का मतलब है बच्चों कि इसको दुर्बल में भी रख दिया जाए। लौह चुंबकीय पदार्थ उन पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, तीव्रता के साथ चुंबकित होकर के आकर्षित होते हैं। इसमें चुंबकत्व तो सबसे ज्यादा होता है बच्चों। जैसे आप लोगों ने नील, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम, तो लोहा, निकिल, कोबाल्ट तीन ऐसे हैं सबसे खतरनाक, इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। कि जैसे बोला गया कि यहां पे आपका बच्चों क्या है? चुंबक है, N और S है। यहां पर इस पदार्थ को लाया गया तो तेजी के साथ, तेजी, ये दुर्बल भी है ना, इसमें एक कंडीशन है कि ये दुर्बल भी है ना, तो भी बच्चों इसमें चुंबक की दिशा में प्रेरण की क्रिया हुई और तीव्रता के साथ ये आकर्षित हो जाएगी। इसमें तीव्रता के साथ चुंबकत्व का गुण भी उत्पन्न हो जाएगा। तो मैंने शुरू में ही बता दिया कि तीन प्रकार से चुंबकीय पदार्थ है। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिसमें विपरीत दिशा में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, जिस कारण से प्रतिकर्षण होता है ना। फिर आपका अनुचुंबकीय पदार्थ बच्चों जिसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है लेकिन तीव्रता के साथ नहीं होता है ना, और वो चुंबक की दिशा में होता है, लेकिन इसमें प्रबलता के साथ चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है बच्चों। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जिस चुंबक, ये आपका चुंबक है, इसका क्षेत्र जिधर होगा बच्चों उसी दिशा पे इसका चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा। यानी क्षेत्र की दिशा में ही जो चुंबकीय क्षेत्र है उसी की दिशा में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरीके से इनको हम तीन कैटेगरी में बांट दिए हैं बच्चों। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये अनुचुंबकीय पदार्थ। तो भैया ये आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसके गुणों के बारे में बात करेंगे क्योंकि अपना गुण भी 5 मिनट का काम है बच्चों, 5 मिनट में गुण क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो आप लोगों ने समझा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है बच्चों? प्रतिकर्षित होता कि आकर्षित होता है? बताओ जरा, बताओ, प्रतिकर्षित होता है कि आकर्षित होता है? कि सर जिसको हमने देखा कि भाई चुंबक के पास लाया गया तो इसमें प्रेरण की क्रिया हुई लेकिन बहुत अल्प हुई, माइनस में हुई, और इतनी अल्प हुई कि भाई विपरीत जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में उसकी दिशा हुई, जिसके कारण वो प्रतिकर्षित होने लग जाता है, दूर भागने लग जाता है। ठीक है, चलिए एक एक करके अपन समझेंगे बच्चों। यहां पर थोड़ा समझिएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब यदि दुर्बल चुंबक लाया गया तो वो प्रतिकर्षित नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, यदि हमने कहा कि हमारे पास एक चुंबक है, ये हमारे पास चुंबक है N और S है बच्चों, ठीक है, तो यहां पर एक हमने पदार्थ ला दिया और ये आपका दुर्बल है, दुर्बल है, दुर्बल चुंबक है। दुर्बल यदि चुंबक है बच्चों तो इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, इसमें कुछ ना प्रतिकर्षण होगा ना आकर्षण होगा, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये कौन सा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ना। अब बच्चों प्रतिचुंबकीय पदार्थ में यदि प्रबल चुंबक लाया गया, प्रबल चुंबक, इस प्रबल चुंबक के कारण हल्का सा इसमें प्रेरण की क्रिया होगा और विपरीत दिशा में, जैसे N है बच्चों तो N हो जाएगा और S हो जाएगा। ठीक है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से चलेगा, इसमें इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो भाई विपरीत दिशा में हो जाएंगे, इस कारण से प्रतिकर्षण होगा। दूसरा, जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाए तो वो घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। जैसे बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा, मैं एक छोटा सा छड़ चुंबक बनाता हूं,
या मान लीजिए एक चुंबक बनाता हूं, एक हमारे पास चुंबक है और एक चुंबक और बना लेते हैं छोटा सा। ये बच्चों N है और ये S है, ठीक है। ये अपने पास चुंबक हो गया N और S से मिलकर बना हुआ है। अब इसको यदि मान लीजिए एक हमारे पास यहां पे बच्चों एक पदार्थ, क्या है, पदार्थ है। अब पदार्थ को इसको हमने लटकाया स्वतंत्रता पूर्वक, तो ये किस तरीके से इस पे लटकेगा, ये इसके समानांतर होगा, लंबवत नहीं होगा, समानांतर होगा। इसी तरीके से ये पदार्थ हमने लटकाया बच्चों, तो ये समानांतर हो जाता है, इसके क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है। देखो जब किसी चुंबकीय पदार्थ को एक समान चुंबकीय से स्वतंत्र पूर्व लटकाया जाता है तो घूमकर वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चुंबक के समानांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए। चुंबकीय क्षेत्र भाई इस तरीके से, सही है सही है, मैं वही तो कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है N से निकल करके SP हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ये चुंबक के समानांतर है। N और S जो हमने छड़ चुंबक रखा है ना, तो इनके चुंबकीय ध्रुवों के समानांतर है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखा के लंबवत हो जाता है। ये आप लोग कंडीशन तैयार रखना है, ठीक, क्लियर। लेकिन बच्चों जब हम अनुचुंबकीय की बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ना होंगी बल्कि समानांतर हो जाएंगी, ठीक। यहां पे आप लोगों का तो पहला गुण क्या हुआ बच्चों कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। सर इसमें हमने प्रतिचुंबकीय मिले, तो अनुचुंबकीय में क्या होगा, अनुचुंबकीय जो होगा बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से आकर्षित होते हैं। लेकिन लौह चुंबकीय में क्या होगा सर, लौह चुंबकीय में यह होगा कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वो दुर्बल चुंबक से भी आकर्षित हो जाते हैं। ये आपका एक एक गुण हो गया, एक एक समानता हो गई, ठीक है, समझ में आया। मैं ये कह रहा हूं कि प्रतिचुंबकीय भाई उसमें विपरीत दिशा में मतलब चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है तो प्रतिकर्षित होता है, प्रतिकर्षित होता है, तो उसको प्रतिकर्षित करने के लिए हमें प्रबल चुंबक चाहिए, तो प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक के क्षेत्र के ही दिशा में उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो आपका वो प्रबल चुंबक होगा तो आकर्षित हो जाएगा वो। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ में इतना तेजी से चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है कि दुर्बल भी चुंबक लाएं तो भी वो आकर्षित हो जाएगा। तो पहला आप लोगों को क्लियर। दूसरा चीज बच्चों, जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं तो वो जब एक प्रतिचुंबकीय है बच्चों, तो प्रतिचुंबकीय को लटकाने पर क्या होगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा के लंबवत हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसी है बच्चों, N से S चलती है, N से S चलती है, सही है, N से S चलती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के लंबवत हो जाती है। क्या हो जाती है, लंबवत हो जाती है। लेकिन अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय की बात करेंगे तो अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ यदि हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटका देंगे बच्चों तो हमेशा वो समानांतर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, समानांतर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्लियर, दोनों प्रॉपर्टी साथ साथ चलते जाएंगे, मतलब तीनों, तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है, ठीक है सर। जैसे मैंने कहा, देखना प्यारे बच्चों, ये आपका N है और यहीं पे ये S ध्रुव है और यहां पर एक प्याला रख दिया और इसमें जब चुंबकीय पदार्थ को गिराया गया, कि चुंबकीय पदार्थ को गिराया गया, चुंबकीय पदार्थ को मान लीजिए रख दिया, तो क्या ऐसा रहेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। इसका कंडीशन ये है कि जहां पर चुंबकत्व तो अधिक होगा, भाई प्रतिकर्षण होगा ना, तो जहां पर चुंबकत्व तो अधिक होगा वहां से दूर भागने की कोशिश करेगा। तो चुंबकत्व तो भी यहां पे ज्यादा है, N से चुंबकत्व तो कहां पे ज्यादा है प्यारे बच्चों, चुंबकत्व तो यहां पर है, यहां पर ज्यादा है, इनके बीच चुंबकत्व तो ज्यादा है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता ज्यादा है, तो यहां पे कम हो जाएगा और बल्कि यहां पे एकत्रित होने लगेगा, किनारे भाग बीच में दब जाएगा और किनारे भाग पर चलने लगी। क्यों, क्योंकि यहां पे बीच में जो है बच्चों, जैसे छड़ चुंबक के ध्रुव जो है पास पास है, जैसे हमने कहा यहां पे N और S ध्रुव पास पास है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से निकल कर S पे चलती है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से निकल कर S की ओर चलती हैं, तो यहां पर चुंबकत्व का गुण ज्यादा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होने के कारण यहाँ पे सेंटर पे बीच में धंसा हुआ है और किनारे भाग पर उठ गया। क्यों, क्योंकि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो आपको पता है कि बच्चों प्रतिकर्षित होते हैं, तो जहां पर चुंबकत्व का गुण ज्यादा होगा, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होगी, जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, वहां से वो दूर जाने की कोशिश करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल,
एक और एग्जांपल, ये अपने पास बच्चों n ध्रुव है और इस बार दूर कर दिया, इस बार दूर कर दिया और इसमें एक प्याला रख दिया। अब क्या होगा सर? अब यहां पर जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम। और यहां पर अधिक है बच्चों, यहां पर अधिक है। इस स्थिति में जब हम चुंबकीय पदार्थ को लाएंगे, ए भाई चलो, तो यहां पर हम चुंबकीय पदार्थ को लाते हैं बच्चों, जैसे हमने यहां पर ढेरा लगाया, ठीक, तो कैसे होगा? तो ये ऐसा होगा कि भाई साहब जो चुंबकीय पदार्थ है, जैसे यहां भी कुछ होगा तो यहां से बल्कि यहां बीच में ये ढेरा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इस बार जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा बीच में, इसकी दूरी बढ़ जाने के कारण बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो गई। जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी वहां पे ज्यादा वो ऊंचा उठा हुआ नजर आएगा। इस तरीके से हम कहते हैं कि जहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है उधर से ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रतिकर्षित होते, तीव्रता से चलने लग जाते हैं। यानी जहां पर चुंबकत्व का मान ज्यादा है वहां से वो दूर जाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। लेकिन अणुचुंबकीय में इसका सीधा उल्टा हो जाएगा, अणुचुंबकीय में इसका सीधा उल्टा हो जाएगा। फिलहाल अभी ये 3 प्रॉपर्टी क्लियर हुआ कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को यदि हम प्रबल चुंबक के पास लाएंगे तभी वो प्रतिकर्षित होगा। दूसरा, यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे बच्चों तो आप लोगों ने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसी है तो उसके लंबवत हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यदि इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में तो ऐसा होगा, इसका कंडीशन ऐसा होगा कि जहां पर तीव्रता मतलब असमान चुंबकीय क्षेत्र होगा तभी तो होगा, तो अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कम तीव्रता वाले भाग की ओर चलने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पर देखो बच्चों, यहां पर तीव्रता अधिक है तो चुंबकीय क्षेत्र जहां पे अधिक है वहां से भाई ये पदार्थ दूर भागने की कोशिश करते हैं, यहां पे धंसा हुआ है। लेकिन यहां पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र कम होने के कारण यहां पर एकत्रित हो गया, क्योंकि बच्चों यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है। ठीक है सर, चलिए अगला प्रॉपर्टी देखिए, इसकी निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता से कम होती है। देखो बच्चों, जैसे मैं कहता हूं कि आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई निर्वात है, निर्वात की चुंबकशीलता कितनी है और पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता कितनी है। ये बच्चों आपका आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाती है, सापेक्ष चुंबकशीलता मैंने आपको बताया था। तो बोला गया इसकी निरपेक्ष चुंबकशीलता, जैसे आपका बच्चों म्यू का मान जो है इसके निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता से कम होती है। तो मतलब कहने का मतलब जो म्यू का मान है ये कम होती है बच्चों म्यू नॉट की अपेक्षा। यानी देखो ये चुंबकशीलता होता क्या है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक क्षण चुंबक है, थोड़ा एक बार समझ लोगे तीनों में काम आएगा। ये क्षण चुंबक है, एन है और एस है। यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बच्चों निकलती हैं, सही है सर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। यहां पर मैंने कहा एक पदार्थ ले आया, अब ये पदार्थ ले आया तो इस पदार्थ में कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा सकती हैं, किसी बिंदु से कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, उसकी चलने की क्षमता, उस पर प्रवाह होने की जो क्षमता है वो चुंबकशीलता कहलाएगी। तो बोले भाई कि यदि कुछ भी माध्यम नहीं निर्वात है तो निर्वात की चुंबकशीलता को इतना रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है बच्चों। म्यू नॉट का मान कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है, ये मैंने कल बताया था। तो ये जो चुंबकशीलता का मतलब है प्यारे बच्चों कि उस पदार्थ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी गुजर रही हैं। ठीक है, तो ये बोला गया कि इस पदार्थ में भाई निर्वात से भी कम है, इसकी जो चुंबकशीलता है, ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ना उससे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो निर्वात में जाती है, जो किसी माध्यम की बात ही नहीं है। निर्वात मतलब खाली शून्य सपाटा कुछ भी नहीं है, तो उससे भी निर्वात में जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गमन कर सकते हैं उससे कम ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ में है ना। समझ में आया कुछ? भाई ये देखो आपेक्षिक चुंबकशीलता यही चीज का है, तो म्यू नॉट से भी ये म्यू का मान कम है, और जब इसका मान कम है बच्चों तो इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता जो क्षमता है एक प्रकार से एक से कम आएगी कि नहीं आएगी? एक से कम आएगी, एक से कम आएगी, एक से कम आएगी बच्चों। 0 से बड़ी होगी म्यू आर और 1 से कम आएगी, 1 से कम आएगी। म्यू आर का मान नहीं आएगी कम, बिल्कुल आएगी। तो चीजें क्लियर हुई कि इस प्रतिचुंबकीय पदार्थ में
चुंबकशीलता क्या कहलाएगा, उसके अंदर से कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, वो उसकी क्षमता। तो बोला गया कि निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा जाती है, बल्कि इस प्रतिचुंबकीय में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम जाती है। यही चीज बताया गया है। देखो इसमें डिटेल भी लिखा, अतः इन पदार्थों की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इसके अंदर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस स्थान पर निर्वात के समान अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या की तुलना में कम होती है। मतलब हमने कहा कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, उस पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लाया गया, तो उससे देखा गया कि इससे गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये तो निर्वात से भी कम है। मतलब स्वतंत्र रूप से जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं उसको रख दिया गया, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र गुजर ही नहीं रहा है। चीजें क्लियर? चलो मजा आ गया होगा। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु ऋणात्मक होती है, बहुत कम होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, जिसे हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमने बताया था I/H। चुंबकीय तीव्रता बटे चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता बटे चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता बटे चुंबकन तीव्रता। उल्टा कर दिया, हाँ उल्टा कर दिया बच्चों, चुंबकन तीव्रता बटे चुंबकीय तीव्रता, है ना। अब थोड़ा सा इसको क्लीन, अभी यहां तक क्लियर है, कोई किसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि भाई ये पदार्थ है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो इसमें जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं वो निर्वात से भी कम है, इसलिए इसकी निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता से कम है। चीजें आ गई होगी क्लियर। अगले पॉइंट पर बात करेंगे। अगला जो पॉइंट कह रहा है कि चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति बच्चों ऋणात्मक और बहुत कम होता है। अब ये चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति का I/H मतलब I का मान क्या है बच्चों, चुंबकन तीव्रता। यही तो है, गड़बड़ नहीं होने पाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ चुंबकन तीव्रता, ये है चुंबकन तीव्रता, ठीक, ये है चुंबकन तीव्रता और नीचे वाला है चुंबकीय तीव्रता। एक समझ में आ गया तो आप लोग वैसे भी जानते हो कि इसका सब कम कम आएगा, उनका ज्यादा ज्यादा आएगा, है ना। देखो भाई ये चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता क्या है, कोई बताएगा जरा। चुंबकन तीव्रता का मतलब है कि हमारे पास एक चुंबक है, चुंबक के कारण आपका चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ और इस चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों एक हमने लाया पदार्थ, तो पदार्थ में एकांक आयतन में जो आघूर्ण उत्पन्न होगा, एकांक आयतन में जो आघूर्ण उत्पन्न होगा बच्चों वो कहलाता है I का मान। अब भाई इसके कारण इसमें प्रेरण की क्रिया हो तो रही, लेकिन विपरीत दिशा में हो रही है। विपरीत दिशा में होने के कारण बच्चों अल्प भी होता है, ऋणात्मक होता है, बहुत अल्प होता है, बहुत अल्प होगा, और विपरीत दिशा में होने के कारण ये ऋणात्मक होगा। मैंने बताया ना कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबक, प्रबल चुंबक के पास लाया तो हल्का सा प्रतिकर्षित होता है, क्योंकि विपरीत दिशा में इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, और विपरीत होने के कारण ये ऋणात्मक हो जाएगा और बहुत अल्प होगा। यही चीज बोला गया है कि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति यानी ये काई का मान अल्प होता है किंतु ऋणात्मक होता है। इसकी अपेक्षिक चुंबकशीलता धनात्मक होता है, 1 से कम होता है। इसको मैंने बता दिया कि भाई चुंबकशीलता, अभी आपको अपेक्षिक चुंबकशीलता बड़े प्यार से समझाया था कि भाई जो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ है इसके अपेक्षा तो म्यू नॉट का मान ज्यादा होता है, इस म्यू के अपेक्षा म्यू नॉट का मान ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, निर्वात में कितने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा सकती है, म्यू उस पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता है तो उसमें तो कम ही जाती है। भाई ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम जा रही है, और इसी का जो अनुपात है म्यू आर कहलाता है। म्यू आर जो है आपेक्षिक है बच्चों, तो जब ये कम है और ये अधिक है तो आप सबको वैसे भी पता है कि कम में अधिक का भाग देंगे तो वैल्यू 1 से कम ही आएगा। जैसे बच्चों मैं कहता हूं 1 है, इसका 2 है तो हमेशा 1 से कम आएगा, यानी म्यू आर का मान जो है प्यारे बच्चों 1 से कम होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 0 से कम हो जाए, 0 से थोड़ा सा अधिक होगा। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि भाई किसी भी चुंबकीय पदार्थ को यदि ताप पर यानी गर्म करेंगे तो सीधा सीधा उसका चुंबकत्व तो समाप्त होता है, लेकिन इसमें चुंबकत्व का गुण है ही नहीं है,
ये तो प्रतिकर्षित होते हैं, ये तो दूर भागने की चेष्टा करते हैं, तो बच्चों इसमें क्या होगी चुंबकीय प्रवृत्ति? बोलो सर समझ में आ गया, कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब यदि ये समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों, तो मान लो पूरा चैप्टर का जो लास्ट सारांश है वो आप लोगों ने समझ लिया। अब अणुचुंबकीय पदार्थ तो बता ही दिया है कि प्रबल चुंबक होगा और चुंबकीय पदार्थ को लाया तो चुंबक के दिशा में ही इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रॉपर्टी है कि अणुचुंबकीय पदार्थ, पहला प्रॉपर्टी आपका क्या है कि अणुचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। प्रतिचुंबकीय में देखा कि भाई शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित होता है, ये क्या होगा? आकर्षित होगा प्यारे बच्चों। जब किसी अणुचुंबकीय पदार्थ को चुंबक के स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, जी हाँ, ये मान लीजिए एन ध्रुव है, ये आपका बच्चों एस ध्रुव है और एस ध्रुव में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से चल रही हैं। अब मान लीजिए हमने कहा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लाया गया और लटकाया गया, तो ये इस तरीके से समानांतर हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा के समानांतर हो जाती है। प्रतिचुंबकीय में क्या देखा था? प्रतिचुंबकीय में लंबवत हो गया था, इस बार ये समांतर हो गया बच्चों। क्या हो गया? समांतर हो गया। जब किसी अणुचुंबकीय पदार्थ को उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर चलने लग जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मान लीजिए पास पास है बच्चों, ये पास पास है, यह एन है, यह एस है, एक कटोरा में आपने चूर्ण रख दिया। अब इस बार क्या होगा? इस बार अधिक वाले की ओर चलेगा। तो पास पास है, तीव्रता अधिक है, तीव्रता अधिक है प्यारे बच्चों, तो यहां पर ढीरा लग जाएगा, इधर कम हो जाएगा और बीच में उठ जाएगा, मान ये बीच में उठा हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इस बार कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर जाएगा। यहां पर आप लोगों को समझाया था इसके पहले कि प्रतिचुंबकीय में क्या होता है कि जहां पर ज्यादा तीव्रता है वहां से दूर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां पर प्रतिचुंबकीय था, दूर भागने के लिए प्रतिकर्षित होता है, लेकिन यहां पर अणुचुंबकीय आकर्षित होता है। तो जहां पर तीव्रता अधिक होगी बच्चों, वहां पर वो अधिक उठ जाएगा। सिंपल है। एक यू आकार की मान लीजिए हमारे पास बच्चों इस तरीके से पात्र है, ठीक है, इस तरीके से, और प्यारे बच्चों इसमें मान लीजिए आपका अणुचुंबकीय पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, अणुचुंबकीय पदार्थ। अब मान लीजिए एक क्षण चुंबक या कोई चुंबक ला करके यहां पर एन ध्रुव ला दिया गया, एन ध्रुव, और इधर एस ध्रुव, एस ध्रुव बच्चों। अब क्या होगा? तो इस चुंबकत्व के कारण, अब ये चुंबकत्व के कारण यहां से बच्चों ये द्रव अपने आप उठ करके ऊपर की ओर चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक प्रायोगिक मैंने बताया ना कि भाई जो प्रतिचुंबकीय था वो क्या होता था? जहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र था, जहां पर तीव्रता ज्यादा थी, वहां से दूर भागने की कोशिश करता था। लेकिन ये अणुचुंबकीय है प्यारे बच्चों, और अणुचुंबकीय का प्रॉपर्टी यही है कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है वहीं पे जाकर एकत्रित होगा, मतलब कम तीव्रता से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर? चलिए अगला देखते हैं कि इन पदार्थों की निरपेक्ष चुंबकशीलता। हा देखो भाई, मैं आपको जो समझाया इसके पहले, यहां पे देखना, ये आपके पास बच्चों एन एस है, एन एस है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत सारी निकल रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत सारी निकल रही बच्चों, बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही। ठीक है सर, यहां पर हमने ला दिया अणुचुंबकीय पदार्थ। अब अणुचुंबकीय पदार्थ से कितनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही है, उसकी चुंबकशीलता है, उसकी चुंबकशीलता है, यानी इसका मान म्यू है, और इसको जब हटा दिए तो यहां पे निर्वात का भी मान, ये निर्वात रहा होगा तो यहां म्यू नॉट है। तो बच्चों इस बार जो इस पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता है, ये जो निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तभी तो आकर्षित होगा। इन पदार्थों की निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता से अधिक होती है। इसके पहले मैंने जब आपको प्रतिचुंबकीय बताया था, प्रतिचुंबकीय में क्या चित्र है? क्या मिटा दिए सर आपने? प्रतिचुंबकीय में चित्र ही मिटा दिए, कोई बात नहीं है। तो प्रतिचुंबकीय में कम था बच्चों, है ना? प्रतिचुंबकीय में, इसमें भाई प्रतिचुंबकीय में दूर जाता था, विपरीत दिशा में था, और उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा जा ही नहीं रही थी, तो कम ही था। लेकिन इस बार अधिक है, इस बार अधिक है प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा। निर्वात की अपेक्षा इस जो माध्यम हमने पदार्थ ले रखा है, पदार्थ की चुंबकशीलता अधिक है। ठीक है, अतः इनको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनके अंदर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस स्थान पर निर्वात में समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की तुलना में अधिक होता है। मतलब निष्कर्ष ये निकला कि हमने अणुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया प्यारे बच्चों। कहां रख दिया गया? चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। और जब चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो उस चुंबकीय क्षेत्र में जब हम रखते हैं तो पदार्थ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या निर्वात की अपेक्षा ज्यादा है।
मतलब मान लीजिए यहां पर निर्वात, पहले इसको हटा देते, यदि तो यहां निर्वात होता तो निर्वात में जितनी जा रहे थे उसकी अपेक्षा इसमें ज्यादा जाएंगी, ऐसा चीज है बच्चों। ठीक है, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब है बच्चों काई, जो कि I बटा H होता है, I बटा H, चुंबकन बटा चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन बटा चुंबकीय तीव्रता। अब देखो बच्चों बात क्या कह रहा है, धनात्मक। क्यों? क्योंकि इस पर चुंबकन का मतलब है कि इसमें कितना ज्यादा आघूर्ण, एकांक आयतन में कितना आघूर्ण उत्पन्न होगा, तो भाई ज्यादा होगा क्योंकि इसमें चुंबकत्व का गुण ज्यादा उत्पन्न हो रहा है। सिंपल सा बच्चों। अब क्या बोला है कि इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता अल्प किंतु 1 से अधिक होती है। आपेक्षिक चुंबकशीलता, अब देखो बच्चों सिंपल है, जैसे मैं कहा कि आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू है, म्यू बटा म्यू नॉट। सर ये म्यू नॉट क्या है, म्यू क्या है? म्यू है उस पदार्थ में कितनी ज्यादा तीव्रता के साथ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, और म्यू नॉट क्या है, निर्वात में कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, उनकी क्षमता को बताता है। तो मैंने कहा ना कि इस पदार्थ में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा जाएगी निरपेक्ष की तुलना में, मतलब निर्वात की तुलना में। इस पदार्थ में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा जाएगी किसकी तुलना में, निर्वात की तुलना में। तो मतलब म्यू का मान ज्यादा होगा म्यू नॉट से, तो जब ऊपर वाला मान बड़ा है तो हमेशा म्यू आर का मान 1 से ज्यादा आएगा बच्चों, यानी जो म्यू आर का मान है 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, 1 से बड़ा आएगा। ये पदार्थ क्यूरी ताप के नियम का पालन करते हैं। क्यूरी ताप का नियम बच्चों सीधे सीधे जो ताप बढ़ाने पर इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम होता है। क्यूरी ताप सीधा सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ाएंगे बच्चों तो इसका जो चुंबकन का मान क्षमता कम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लौह चुंबकी, और इसे आप लोग देखो बच्चों बड़ा सिंपल है, 2 आपने पढ़ लिया तो ये थोड़ा अणुचुंबकी का परिमार्जित रूप है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जन है। जैसे मोबाइल रेडमी नोट 7 था, फिर 10 आ गया, अब मान लीजिए 12 चल रहा है, मान लीजिए है ना, 15 चल रहा है, 16 जो भी चल रहा है उसके आगे का आ गया। समझ रहे हो बच्चों? चलिए तो देखो भाई ये लौह चुंबकी तो इतना शक्तिशाली होता है कि प्रबल चुंबक भी आ जाए तो भी आकर्षित हो जाता है। ठीक है सर, दुर्बल चुंबक की बात कर रहा हूं। देखो अणुचुंबकी आपका प्रतिचुंबकी था, प्रबल से प्रतिकर्षित होता था, अणुचुंबकी था, प्रबल से आकर्षित होता था, लेकिन लौह चुंबकी जो है दुर्बल से भी आकर्षित हो जाए क्योंकि उसके अंदर चुंबकत्व का गुण ज्यादा उत्पन्न होता है। बड़े प्यार से समझ में आया। लौह चुंबकी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र स्वतंत्रता पर लटकाएं तो वह भी समांतर ही संरेखित होगा, क्योंकि अणुचुंबकी समांतर था बच्चों, लौह चुंबकी भी समानांतर होगा, मिलता जुलता गुण है। बस इसमें इतना है कि इसमें कुछ मान ज्यादा है, किससे? अणुचुंबकी से। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर चलने लगेगा। ये भी आप लोग समझ लिया, अणुचुंबकी जैसे ही बच्चों। लौह चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता अब अधिक होती है। मैंने भाई ये म्यू आर है, म्यू बटा म्यू नॉट, तो भाई इस बार तो और ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखा उसमें से गुजरेगी तो इसका मान अधिक होगा। अतः इनको किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने के अंदर गुजरने वाले क्षेत्र रेखाओं की संख्या बहुत अधिक होती है बच्चों। ताप बढ़ाने पर लौह चुंबकत्व कम होता है, वैसे भी बता दिया भाई कि ताप बढ़ाएंगे तो लौह चुंबकत्व का मान कम होगा। सिंपल है, चुंबकत्व का गुण खत्म होता है। गर्म करने से लोहे को गर्म करोगे, पटकोगे, जमीन में दबाओगे तो नष्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जिसे क्यूरी ताप एक निश्चित ताप जिसे क्यूरी ताप कहते हैं कि ऊपर लोहे का चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है, मतलब लौह चुंबकत्व खत्म होकर अणुचुंबकी में बदल जाता है। जैसे बच्चों निकिल का क्यूरी ताप आपका 631 केल्विन है, आयरन का क्यूरी ताप 1043 केल्विन है, कोबाल्ट का क्यूरी ताप 1394 केल्विन है। कहने का तात्पर्य है कि ताप बढ़ाएंगे, किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसका चुंबकत्व तो कम होता है, ये तो क्लियर है। अब लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व तो ज्यादा है, लेकिन यदि एक ऐसे ताप पर इसको गर्म कर दिया जाए बच्चों कि भाई साहब कि इसका चुंबकत्व का गुण जो है बदल जाएगा, लौह चुंबकी से अणुचुंबकी हो जाएगा, मतलब चुंबकत्व का मान कम हो जाएगा। सिंपल है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, हो भाई करेगी भाई, है ना। अणुचुंबकीय पदार्थ के सभी गुण प्रबलता से पाए जाते हैं, है ना। मतलब कुल मिलाकर के इसमें लौह चुंबकी में अणुचुंबकीय पदार्थ के जितने भी गुण हैं इसमें प्रबलता के साथ सारे के सारे गुण प्रदर्शित होंगे। इस तरीके से आज का क्लास लंबा चला क्योंकि आज का लास्ट टॉपिक था, और ये मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा टॉपिक आपको बार बार रटना पड़े। यदि आप पूरा देख लिए होंगे तो क्लियर है बच्चों की आपसे भूलेगा नहीं। और नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए चार्ज है, 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और इस टॉपिक को आप मिस मत करना, ये अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना बच्चों। और आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप लोग पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें, पुराने लेक्चर जरूर देखें, रिवीजन करते रहें और आगे का लेक्चर जल्दी आएगा, है ना। तब तक बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।